हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखना। तो चले दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि इस चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल घंटी को ऑन कर लेना, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। अगर नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल घंटी को ऑन कर लेना, और वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना, ताकि आपका भी चाचा चाची काका मौसा मौसी के लड़का भी अगर पढ़ाई करता होगा, मैट्रिक में होगा, तो इस वीडियो की सहायता से वो तैयारी करके वो अपना भी इस साल मैट्रिक एग्जाम में का 400 नंबर से भी ज़्यादा नंबर ला सकता है। इसलिए 400 से ज़्यादा नंबर लाने के लिए ही वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर देना, ताकि उसका भी कि 400 से ज़्यादा नंबर आ सके। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा, दिया पहला प्रश्न कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी बोलते हैं नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी बोलते हैं 2PbO, यानी यहाँ पर ये सॉलिड है प्लस सी वो भी सॉलिड है, तो दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा 2Pb, ये सॉलिड बने, प्लस CO2 एक गैस बनेगा। तो बोलता है यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर ए में बोलता है सीसा अपचयित हो रहा है। यानी क्या बोलता है सीसा जो है आपका अपचयित हो रहा है। और ऑप्शन नंबर 2 में बोलता है बी में कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तीसरा बोलते हैं कि कार्बन उपचयित हो रहा है। चौथा बोलता है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन दिया है कि 1 और 2, माने 1 एवं 2 दोनों बोलता है। बी में बोलता है 1 और 3, 3 में बोलता है 1 2 एवं 3, और डी में बोलता है सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2। तो 1 और 2 में क्या होगा आपका सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा उपचयित हो रहा है। तो ये हमारा दोनों ये का कथन हमारा क्या है गलत है। तो चलो दोस्तों इसके बाद हमारा इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न है, बोलता है Fe2O3 प्लस 2Al, यानी Fe2O3 आप प्लस 2Al अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा Al2O3 आप प्लस 2Fe। तो ऑप्शन तो इसके नीचे बोलता है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि संयोजन अभिक्रिया, बी में बोलता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी में बोलता है कि वियोजन अभिक्रिया, और डी में बोलता है विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, यानी विस्थापन अभिक्रिया। क्या जगह विस्थापन अभिक्रिया। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न बोलते हैं लौह चूर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यानी लौह चूर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देने पर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी में बोलते हैं क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी में बोलते हैं कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है, यानी कोई अभिक्रिया नहीं होता है। और डी में बोलते हैं कि आयरन लौह एवं जल बनता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा चौथा प्रश्न होगा। तो चौथा प्रश्न दिया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि संकेतों द्वारा, बी बोलता है कि और सूत्रों द्वारा, सी बोलता है समीकरणों द्वारा, और डी बोलता है कि सरल सूत्रों द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी समीकरणों द्वारा। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम व्यक्त करते किसके रूप में, समीकरण के द्वारा क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा पांचवा प्रश्न होगा।
तो दोस्तों अभी तक इस चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल घंटी को ऑन कर लेना, वीडियो को अधिक तो अधिक संख्या में शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपका भी भाई बहन और चाचा चाची काका काकी मौसा मौसी का लड़का भी अगर वो तैयारी करता होगा मैट्रिक का, तो वो भी इस वीडियो की सहायता से का 400 से ज्यादा नंबर ला सकता है, क्योंकि इस कोचिंग में हर एक साल क्या होता है 400 से ज्यादा नंबर आता है। इसलिए दोस्तों अपना भी ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना पसंद कीजिए, पूरे क्वेश्चन को बारीकी से याद करना शुरू कर दे, पक्का आपका भी 400 से ज्यादा नंबर आने से कोई नहीं रुक सकता है। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 5वां प्रश्न है, बोलता है कि KClO3 को गर्म करने पर, KClO3 को गर्म करने पर, तो ऑप्शन नंबर एम बोलता है कि O2 मुक्त होता है, बी बोलता है Cl2 मुक्त होता है, सी बोलता है CO2 मुक्त होता है, डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, यानी O2 मुक्त होता है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है आजाद होता है। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 6ठा प्रश्न दिया कि किसी तत्व से ऑक्सीजन के संयोग को कहते हैं, यानी किसी तत्व से ऑक्सीजन के संयोग को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर एम बोलते हैं अकरर, बी बोलते हैं कि ऑक्सीकरर, और सी बोलते हैं कि ऑक्सीकरर तथा अकरर, डी बोलते इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सीकरर। जो ऑक्सीकरर होता है वो ऑक्सीकरर तत्वों से क्या होता है ऑक्सीजन के संयोग को ही, माने बोलते हैं किसी तत्व से, यानी कोई भी तत्व होगा वो तत्व से ऑक्सीजन के संयोग को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीकरर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी होगा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 7वां प्रश्न है, बोलते हैं निम्नांकित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, यानी बोलते हैं निम्नांकित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि N2 प्लस O2 रिएक्शन 2NO माइनस Q जूल, यानी बी बोलता है C प्लस O2 रिएक्शन CO2 प्लस 94.45 जूल, सी बोलता है H2 प्लस I2 रिएक्शन करे 2HI कहते हैं 11.82 केल्विन, और डी बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या जगह सी प्लस O2 रिएक्शन करेगा तो CO2 प्लस 94.45 जूल। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 8वां प्रश्न होगा। 8वां प्रश्न देखिए निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक है, इन बोलते हैं निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दिया कि H2O, यानी सॉरी H2 दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया H2, और बी में बोलता है क्या CO, और सी में बोलता है H2S, और डी में बोलता है O2। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी H2S। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 9वां प्रश्न है, बोलते हैं गंध कामल है, यानी गंध कामल है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोलते हैं कि ऑक्सीकारक, बी में बोलते हैं अकारक, सी में बोलते हैं कि ऑक्सीकारक एवं अकारक, डी में बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोलते हैं क्या ऑक्सीकारक। गंध कामल क्या है ऑक्सीकारक है। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 10वां प्रश्न है। इस वीडियो के 10वां प्रश्न दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट की गर्म करने पर एक गैस प्राप्त होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की गर्म करने पर क्या होता है गैस प्राप्त होती है, यानी गैस प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कि SO2, बी में बोलते हैं O2, सी में बोलते हैं CO2, और डी में बोलते हैं NO2। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी CO2। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरे 11 नंबर प्रश्न होगा। 11वां प्रश्न दिया है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं अकरर, बी बोलते हैं कि ऑक्सीकरर, और सी बोलता है कि उदासीनीकरण, और डी बोलता है कि अक्षेपर।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीकरण। यानी शरीर में भोजन को पचना क्या है, ऑक्सीकरण प्रकार की अभिक्रिया है। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न दिया है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं मोमबत्ती, बी बोलते हैं किरोसिन, सी बोलता है कोयला और डी बोलता है मीथेन गैस। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी यानी कोयला। जो कोयला होता है बिना ज्वाला के क्या होता है, कोयला जलता है। बिना ज्वाला के क्या होता है, कोयला जलता है। तो चलो दोस्तों इसके बाद इस वीडियो के मेरा 13 नंबर प्रश्न है। बोलता है 13 नंबर प्रश्न कि लेड नाइट्रेट के उसमें विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, यानी लेड नाइट्रेट के उसमें विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया PbO, NO2 तथा O2। ऑप्शन नंबर बी में बोलता है कि N2O5, O2 तथा Pb। ऑप्शन नंबर सी में बोलता है NO2, Pb3O4, डी बोलते हैं सिर्फ O2। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए यानी PbO, NO2 तथा O2। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न बोलता है Na2O4 मान Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन करता है BaSO4 प्लस NaCl तैयार होगा। तो उदाहरण है, तो बोलता है कि किसका उदाहरण है, तो विस्थापन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर एम बोलता है, बी में बोलता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया का, सी में बोलता है संयोजन अभिक्रिया का, डी में बोलता है वियोजन अभिक्रिया के। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी यानी किसका, द्वि विस्थापन अभिक्रिया का जगह द्वि विस्थापन अभिक्रिया के। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 13 नंबर प्रश्न है। बोलता है लेड नाइट्रेट के उसमें विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ए बोलता है PbO, NO2 तथा O2। बी बोलता है कि N2O5, O2 तथा Pb। सी बोलता है NO2, Pb3O4, डी बोलते सिर्फ O2। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए यानी PbO, NO2 तथा O2। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 14 नंबर प्रश्न है। बोलता है कि 14 नंबर प्रश्न बोलता है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन करेगा तो BaSO4 प्लस NaCl। तो दोस्तों इसका बोलता है कि उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि विस्थापन अभिक्रिया का, बी में बोलता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया का, सी में बोलता है संयोजन अभिक्रिया का, डी में बोलता है वियोजन अभिक्रिया का। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया का। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 15 नंबर प्रश्न है। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 15 नंबर प्रश्न बोलता है कि कोई बिलियन, क्या बोलता है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका पीएच क्या होता है, संभवतः क्या होगा, यानी बोलता है कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर देता है तो इसका पीएच मान जो होता है संभवतः क्या होगा। ऑप्शन ए बोलता है 1 होगा, बी में बोलता है 4 होगा, सी में बोलता है 5 होगा, डी में बोलता है 10 होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10, यानी इसका पीएच मान कितना होगा, 10 होगा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरे 16 नंबर प्रश्न है। तो 16 नंबर प्रश्न दिया है कि कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इसका बिलियन में क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि NaCl, बी में बोलता है कि HCl और सी में बोलता है LiCl, डी में बोलता है KCl। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी यानी HCl। क्या जगह
ऑप्शन नंबर बी यानी HCl। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न दिए, NaOH का 10 मिलीलीटर बिलियन HCl के 8 मिलीलीटर बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो यदि हम NaOH के उसी बिलियन का 10 मिलीलीटर ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 4 मिलीलीटर, बी में बोलते हैं 8 मिलीलीटर, सी में बोलते हैं 12 मिलीलीटर और डी में बोलते हैं 16 मिलीलीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए यानी 4 मिलीलीटर। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 18 नंबर प्रश्न है। बोलते हैं अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं एंटीबायोटिक की, बी बोलते हैं एनाल्जेसिक की, सी बोलते हैं एंटासिड और डी बोलते हैं एंटीसेप्टिक की। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी यानी एंटासिड। एंटासिड का उपचार करने के लिए क्या करते हैं हम? माने उपचार का उपयोग करने के लिए एंटासिड औषधि का उपयोग करते हैं। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 19 नंबर प्रश्न है। बोलते एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एसिड से हुई है कि एल्किन से हुई है, सी बोलते कि सावर से हुई है, डी बोलते इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एसिड से, यानी लैटिन शब्द एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 20वां प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है, यानी बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, कौन एक अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं Na2O, बी बोलते हैं Ca*O2, सी बोलते हैं CuO, डी बोलते हैं HNO3। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी Ca*OH2। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन लौह है? तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है HCl, बी बोलता है NaCl, बी बोलता है NaCl और सी बोलता है NaOH और डी बोलता है KOH। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी यानी NaCl। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 22 नंबर प्रश्न है। बोलता है ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन, बोलता है ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला करे कहलाता है, यानी बोलता है ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला करे तो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोलता है कि लौह, बी में बोलते हैं अम्ल और सी में बोलते हैं क्षार, डी बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी यानी क्षारक। क्या हो जाएगा? क्षारक। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 23 नंबर प्रश्न होगा। बोलता है एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्यों? यानी एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि इसका जलीय विलयन अम्लीय है, यानी इसका जलीय विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर बी बोलता है यह पूर्णतः आयनिक होता है, सी बोलता है यह आंशिक रूप से आयनित होता है और डी बोलता है इनमें से बाउंड COOH समूह होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी यानी बोलता है यह आंशिक रूप से आयनित होता है। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 24 नंबर प्रश्न है आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि OH
के पावर माइनस बढ़ता है आयन। डी में बी बोलता है कि H प्लस आयन बढ़ाती है। सी बोलता है लोअर बनाता है। डी बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, यानी H प्लस आयन क्या होता है, बढ़ाती है। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 25 नंबर प्रश्न होगा, विरंजक चूर का सूत्र है, यानी विरंजक चूर का सूत्र क्या है, Ca इंटू ओ सी एल इंटू सी एल, और बी Ca इंटू ओ सी एल, सी बोलता है Ca इंटू एच CO3 का होल ट्वाइस, और डी बोलता है Mg इंटू एच CO3 के होल ट्राइस। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, क्या जगह ए, यानी Ca इंटू ओ सी एल इंटू सी एल। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 26 नंबर प्रश्न होगा, बोलता है बेकिंग सोडा का सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है Na2 इंटू CO3, ऑप्शन नंबर बी NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी Ca इंटू HCO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी Mg इंटू Mg इंटू HCO3 का होल ट्वाइस। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, यानी Na इंटू HCO3। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 27 नंबर प्रश्न है, बोलता है कि धोवन सोडा का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है Na इंटू HCO3, ऑप्शन नंबर बी बोलता है KHCO3, और सी बोलता है Ca इंटू HCO3 का होल ट्वाइस, और डी बोलते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 28 नंबर प्रश्न बोलता है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि अम्ल, ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं क्षार, ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं लवण, और डी बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षार, यानी जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार बोलते हैं। तो चले दोस्तों इसके बाद मेरा 29 नंबर प्रश्न होगा कि बोलते हैं सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं उदासीन होगा, बी बोलते हैं क्षारीय होगा, और सी बोलते हैं अम्लीय होगा, और डी बोलते हैं वफल होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, क्या जगह, यानी उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन होगा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 30वां प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न दे, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है H3O के पावर प्लस, बी बोलते हैं H3O के पावर माइनस, ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं OH के पावर माइनस, और ऑप्शन नंबर डी बोलते हैं OH प्लस। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, यानी H3O के पावर प्लस आयन। तो चले दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के, बोलते हैं उदासीन विलयन आयन का पीएच मान होता है, यानी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 5, बी में दिया 7, और सी में दिया 8, और डी में दिया 9। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7, यानी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 32 नंबर प्रश्न है, बोलते हैं उत्फुल्लन लवण क्या होता है, क्या होते हैं, यानी उत्फुल्लन लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोलते हैं अनाद्र लवण जो वायु के जल वाष्प को अवशोषित करते हैं, बी में बोलते हैं जल योजित लवण जो वायुमंडल में लेके और त्यागते हैं, सी में बोलता है नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं, डी बोलता है लाल लिटमस पत्र को नीले परिवर्तन में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल योजित लवण को वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं, किसका, जल के अणु को
त्यागने के काम करता है। तो चले दोस्तों इसके बाद इस वीडियो के मेरा 33 नंबर प्रश्न, तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 33 नंबर प्रश्न है। बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी विस्थापन अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि NaCl विलयन एम कॉपर धातु, बी में बोलता है MgCl2 विलयन एम एल्युमिनियम धातु, ऑप्शन नंबर सी में बोलते हैं FeSO4 विलयन एम सिल्वर धातु, डी में बोलते हैं AgNO3 विलयन एम कॉपर धातु। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, यानी AgNO3 विलयन एम कॉपर धातु। तो चले दोस्तों मेरा इस वीडियो के 34 नंबर प्रश्न है। वो तो लोहे के फ्राई पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए बोलता है ग्रीस लगाकर, बी में बोलता है पेंट लगाकर, सी में बोलते हैं कि जिंक की परत लगाकर, डी में बोलते हैं उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। तो चले दोस्तों इसके बाद इस वीडियो के मेरा 35 नंबर प्रश्न है। 35वां प्रश्न है, बोलते हैं कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर तो उच्च दौड़नांक वाला यौगिक बनाता है। यानी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च दौड़नांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलयनशील, यानी बोलते हैं विलयनशील है। तो यह तत्व क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा। क्या होगा, लोहा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 36 नंबर प्रश्न है। बोलते हैं खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों। तो ऑप्शन में ये बोलता है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, डी में बोलता है कि टीन की अपेक्षा जिंक का दौड़नांक अधिक होता है, सी बोलता है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, और डी बोलता है टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, यानी टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, यानी अभिक्रियाशील है। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 37 नंबर प्रश्न है। बोलते हैं निम्न में कौन धातु है, निम्न में कौन धातु है। तो ऑप्शन ए बोलता है कि Fe, बी बोलता है Ar, और सी बोलता है F, और डी बोलता है P। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, यानी Fe। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 38 नंबर प्रश्न है। बोलते हैं इनमें कौन धातु अधातु है, इनमें कौन अधातु है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है Fe, ऑप्शन नंबर बी बोलता है Cu, और ऑप्शन नंबर सी बोलता है कि Al, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है Cl। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी Cl। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 39 नंबर प्रश्न है। बोलते निम्नलिखित में से कौन धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से धातु केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है क्या कि मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी में बोलते हैं सोडियम, ऑप्शन नंबर सी में बोलते हैं मरकरी, और डी में बोलते हैं क्या टंगस्टन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 40 नंबर प्रश्न है। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन में ए बोलता है कि पी, बी बोलता है एफ, सी बोलता है ग्रेफाइट, और डी बोलता है डायमंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेफाइट। क्या जगह, ग्रेफाइट। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न बोले निम्नलिखित में से कौन धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी निम्नलिखित में से कौन धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन है ए बोलते हैं सोना, बी बोलते हैं सोडियम, सी में बोलता है लोहा, और डी बोलता है तांबा।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। क्या जगह ऑप्शन नंबर ए यानी सोना। ये सोना पर क्या था माने सोना जो का आपके धातु है उस पर हवा की कोई असर नहीं पड़ता है। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 42 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है Cu, ऑप्शन बी बोलता है Pb और ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं Ag और डी में बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी Ag। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 43 नंबर प्रश्न है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय 43 में प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्र जल में पाया जाता है। यानी बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्र जल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि LiCl, बी में बोलता है BaSO4 और सी में बोलते हैं Na3O4 और डी में बोलते हैं NaCl। तो इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। क्या जगह सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी बोलते हैं NaCl। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 44 नंबर प्रश्न है। बोलते सल्फाइड अयस्कों को साधारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा समृद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन ये बोलता है कि फेन उत्प्लवन प्रक्रम द्वारा, बीम बोलते हैं द्रव चालित घुलाई द्वारा, सीम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, डीम बोलते हैं उपयुक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए यानी फेन उत्प्लवन प्रक्रम द्वारा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 45वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है। बोलता है निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है धातु, बी में बोलते हैं अधातु, सी में बोलता है कि मिश्र धातु और डी में बोलता है यौगिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या जगह सी यानी मिश्र धातु। तो चले दोस्त इसके बाद इस वीडियो के मेरा 46 नंबर प्रश्न है। बोलता है क्रायोलाइट अयस्क है Fe का, Al का, NaL का। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी यानी Al का। तो चले दोस्त इसके बाद इस वीडियो के मेरा 47 नंबर प्रश्न होगा कि क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं। ऑप्शन ए बोलता है कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है, बी बोलता है कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, सी बोलता है कि जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती है, डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 48 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम मिश्र धातु में कौन कौन से धातु मिश्रित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि Ca तथा Al, ऑप्शन नंबर बी बोलता है Cu तथा Mg, सी बोलता है कि Al तथा Mg, डी बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी यानी Al तथा Mg। यानी Al तथा Mg जो होता है मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम मिश्र धातु में माने कौन Al तथा Mg धातु क्या होता है मिश्रित रहते हैं यानी मिला हुआ रहता है। Al से एल्युमिनियम, Mg से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम उसमें का मिला हुआ रहता है। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 49 नंबर प्रश्न है। बोलते निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। तो ऑप्शन में ये बोलते हैं HCN, क्या बोलते हैं HCN, बी बोलते हैं CCl4, सी बोलता है KCl, डी बोलते हैं CO2। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी यानी KCl। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा
तो दोस्तों आप लोग के वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद जय भारत।